नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। एक उपन्यास है, इसका नाम है गंतव्य। आप देख सकते हैं और इसके रचयिता हैं गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी। हार्ड बाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है और इसका मूल्य है 360 रुपये। पृष्ठ है 128। परिचय देना चाहूंगी गुप्तेश्वर जी का। बक्सर बिहार में जन्मे, शिमला निवासी। इन्होंने एमए किया है हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास में। एमएड किया और अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और हिंदी सृजनात्मक लेखन में भी डिप्लोमा प्राप्त किया। कविता, कहानी, उपन्यास, इनकी 6 पुस्तकें आ चुकी हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और इन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है। ये कहते हैं कि जिनकी शुभकामनाओं व आशीर्वाद से अध्यापक बने और जिनके कारण उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली है, उपन्यास इन्होंने इन लोगों को समर्पित किया। और प्राकथन की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि इस उपन्यास के नायक मिथिलेश्वर की कहानी एक सामान्य शिक्षक की कहानी है। इस सामान्य सी लगने वाली कहानी में बहुत कुछ असामान्य भी है। उपन्यास के आरंभ में नायक के शिक्षक बनने तक के सफर का वर्णन है। शिक्षक बन जाने के बाद का सफर ज्यादा संघर्षपूर्ण और चुनौती भरा है। इस उपन्यास के नायक मिथिलेश्वर के एक शिक्षक के रूप में संघर्ष ही उसे नायकत्व प्रदान करते हैं। समीक्षा की बात करती हूँ तो दोस्तों, इसमें 21 अध्याय हैं। मिथिलेश्वर जो सामान्य शिक्षक हैं, उसके संघर्ष और चुनौतियों को केंद्र में रखकर बुनी कथा वस्तु है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि जो लक्ष्य तय कर लिया और जो गंतव्य चुन लिया, बस उसकी ओर कदम बढ़ाते चलो। मंजिल में लाख बाधाएं आए मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन अपनी योग्यता पर, सदनियत पर, ईमानदारी पर, कर्तव्य परायणता पर विश्वास रखो। मत डिगो, मंजिल अवश्य मिलेगी और उससे भी बढ़कर आत्मिक आनंद प्राप्ति होगी। इस उपन्यास में प्रवाह है, भाषा में तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग किया है, सहज सरल है। केंद्रीय विद्यालयों में कैसे राजनीति खेली जाती है, इसका पन्ना खोला गया है। अपने बॉस की चमचागिरी करनी पड़ती है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लिया जाता, जैसी बातें इसमें बताई गई हैं। हाँ, सच्चे दिल से यदि अपना कर्तव्य निभाओगे तो विद्यार्थियों का सम्मान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये बताने का प्रयास किया है। बिहार के गांव में लोग बच्चों को अध्यापक नहीं बनाना चाहते, वे दरोगा बनाना चाहते हैं। और जो बिहार के शहर हैं, वहां के लोग अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मिथिलेश्वर शुरू से ही अध्यापक बनना चाहता था। और इसमें ईमानदार अध्यापक जब प्रशासनिक गड़बड़ियां, अनियमितताओं की शिकायत करते हैं तो उन्हें ट्रांसफर, सस्पेंशन, टर्मिनेशन का डर दिखाया जाता है। उनकी गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। और शिक्षा अधिकारी, इसमें बताया, शिक्षा अधिकारी पहले भी उनसे चिढ़ा मिथिलेश्वर से। उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो फंड का पैसा उनको जारी नहीं होता, तो वे दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं वही शिक्षा अधिकारी था। उसने जानबूझकर पैसा रोका और उसके बाद चेक थमाया, लेकिन चेक पर जो सिग्नेचर किए वो भी मेल नहीं खाते थे जो बैंक में सबमिट थे। क्या पता जानबूझ करके, यानी परेशान करना। ये तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर ऑफिस में ऐसा ही होता है। जो ईमानदार है, कर्तव्य परायण है, कोई भी कर्मचारी है, उसे ऊपर के लोग जीने नहीं देते, उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति नया नया जाता है, ज्वाइन करता है अपनी ड्यूटी को, तो उसके मन में एक क्रांति का बीज होता है। वो कहता है कि मैं व्यवस्था को बदल दूंगा। लेकिन व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं होता। हाँ, मैं एक बात कहूंगी कि यदि व्यक्ति चाहे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता रहे, अपनी ईमानदारी से अपने काम पूरे करता रहे, तो मुझे लगता है संघर्ष से वो बच तो नहीं पाएगा, लेकिन उसे आत्मिक संतोष अवश्य मिलेगा। तो इसमें भी यही बताया गया है। इसमें हिमाचल के धोलंगी गांव में तिब्बती बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो है मिथिलेश्वर नायक, उसी में तैनात होते हैं। वहाँ बताते हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है तिब्बती संस्कृति की, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था की, जो और संस्कृति की
कि और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ जो तिब्बती बच्चे पढ़ते थे वो लोग बौद्ध धर्म नहीं अपनाए हुए थे, बल्कि बौद्ध धर्म जो तिब्बतियों का मूल धर्म है उन्होंने उसको अपनाया हुआ था। वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी उस स्कूल में, और नेपाल से भी वहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। बाद में उन्होंने संघर्ष किया और वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जो तिब्बती केंद्रीय स्कूल हैं क्यों ना इसको तिब्बती सरकार को सौंप दिया जाए, और क्योंकि भारतीय अध्यापकों को वापस भेज दिया जाए भारत के अन्य स्थानों में जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ उनकी तैनाती की जाए। ये पूरा संघर्ष इन्होंने इस उपन्यास में बताया है। हाँ, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने शिक्षक की परिभाषा बताई। शि इसका अर्थ है शिष्टता, क्ष का अर्थ है क्षमाशीलता, और क का अर्थ है कर्मयोग। तो मुझे लगता है कि इन तीनों गुणों से मिलाकर बनता है शिक्षक। तो सच में शिक्षक जो बनना चाहता है वही शिक्षक के पेशे में आए, क्योंकि शिक्षा सेवा है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी। हाँ, कुछ छुटपुट गलतियां थी। पृष्ठ 48 पर धुरी लिखा गया है, वो धुरी होता है छोटी की मात्रा, और 83 पर पुल लिखा गया है, वो पुल था। और इक्का दुक्का गलतियां भी और मुझे छुटपुट नज़र आई, वो आप ठीक कर सकते हैं। और तो दोस्तों मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी इसमें। पृष्ठ 96 और 97 से 96 में इन्होंने लिखा है कि अफसरशाही का ऐसा आलम है कि यदि आपको चापलूसी के सारे दाव पेच ज्ञात नहीं हो तो फिर एक सफल कर्मचारी की श्रेणी में आपकी गिनती नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसी बात थी। मेरे स्वाभिमान को अभिमान का दर्जा दे दिया गया, ये इन्होंने लिखा। और एक पंक्ति और देखिए, एक बार अपने ऑफिस में बुलाकर प्रिंसिपल ने मुझे धमकी देते हुए कहा, आपको पता है प्रशासन ने प्रिंसिपलों को बहुत पावर दे रखा है। प्रिंसिपल चाहे तो ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब करके किसी शिक्षक का कैरियर चौपट कर सकता है। तो इससे आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि कैसे इन्होंने ये उपन्यास लिखा। और आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए। मुझे अपना वादा निभाना है और मुझे अपना वादा निभाना है और सोने से पूर्व अभी मीलों दूर जाना है, सोने से पूर्व अभी मीलों दूर जाना है। तो दोस्तों ये थी कहानी इस उपन्यास की। तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षक हैं या जो शिक्षण विभाग से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं, वे अवश्य इस उपन्यास को पढ़ें। और आप मंगा सकते हैं अयन प्रकाशन से। और एक गुजारिश, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों ये चैनल मैंने हिंदी जानने वालों, चाहने वालों और हिंदी साहित्यिक विभूतियों के लिए बनाया है। आप भी अपनी पुस्तकें समीक्षा के लिए भेज सकते हैं इस चैनल को। और इसमें आप विवरण देखिए, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर अपनी जानकारी दे दीजिए और पुस्तक का नाम और अपना पता और मोबाइल नंबर ये सब दीजिए। और धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।